हेलो दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर के लिए एकदम से फिक्स है कि आएगा ही, ठीक है। हर साल आता भी है। तो इस चीज़ को ईजिली कैसे हल कर सकते हैं वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको हल करते हैं। इसमें करेंगे सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर रूट में हो, ठीक, और उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, अगर निकालते भी हैं तो दशमलव के रूप में हो, ठीक है, तो वो आपका अपरिमेय होता है। और अपरिमेय संख्या के साथ में अगर कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है तो वो टोटल आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। तो जो भी चीज़ हो, ये आपका समझिए कि 2/3 है या फिर इस तरीके कुछ भी हो, ये आपका होता है परिमेय संख्या, ठीक है। जो चीज़ P/Q के रूप में लिखा जा सके वो आपका होता है परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2, क्या 2 एक परिमेय संख्या? तो हाँ, 2 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि मैथ का ये नियम होता है कि हम नीचे एक लगा सकते हैं। तो P के स्थान पर आपका हो जाएगा 2, Q के स्थान पर 1, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। और हाँ, साथ ही साथ 0 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ये नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्या आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे आपका क्या है, 1 है, 0 नहीं है, इसलिए 0 भी आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो समझिए कि ये चीज़ है। अब आइए फटाफट इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि हमें तो पता है कि अपरिमेय है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम गलत ही मानेंगे, लेकिन मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। तो लिखेंगे कि माना 3 प्लस का 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। अब देखिए जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही वाला छाप दे, ये यहाँ पर जो नंबर है, जो संख्याएं हैं, वो आपका कुछ बदल जाए, ठीक है। तो बस नियम यही लगेगा, भले ही नंबर चाहे जो भी आए यहाँ पे। तो अब इसके बाद से लिखेंगे 3 प्लस में 2 रूट का 5 बराबर में A/में B लिखिए या फिर P/Q लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 का 0 नहीं होना चाहिए। लिख देंगे कि जहाँ B नीचे वाला जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से एक कंडीशन इसमें लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि A और B एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने सारा चीज़ लिख दिया कि A तथा B एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद से अगला काम क्या करना है कि इसमें से ये वाला 3 को हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। ये आपका परिमेय वाला है, ये आपका सभी अपरिमेय है। तो हम इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या जाए, ये भी आपका परिमेय में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि 2 रूट का 5 बराबर में A/में B, इधर प्लस में इधर आपका जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, या अब ये वाला आपका परिमेय में चला गया, ठीक है। अब 2 को भी हम इधर भेज सकते हैं तो इसको भी भेज देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर बचेगा केवल रूट का 5, गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने रहेगा, तो A/में B-3। तो ये 1/2 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। ये बटे में आ जाएगा, ये वाला 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो ये भाग कर रहा है, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो सब में भाग करने लगेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो बस आपका आंसर आ गया है। इसके बाद से बस आपको 2 काम और करना है। क्या है, आपको बता देना है कि ये आपका अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है, ठीक है। तो ये आपका दाहिना पक्ष है, तो इसको लिखेंगे दायां पक्ष, ऐसे लिखना है दायां पक्ष, ठीक है। अब दायां पक्ष में क्या है कि 1/2 ये भी आपका परिमेय है, A/B ये भी परिमेय है, 3 क्या है, ये भी परिमेय है, ठीक है। तो सभी के सभी क्या है, परिमेय है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ A/B-3 तथा 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद से बायां पक्ष, ठीक है। अब इधर वाला तो लिख देंगे कि रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका √5 है ये आपका अपरिमेय है, ठीक है, और इधर वाला सभी क्या है, परिमेय है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए कि √5 है, ठीक है, ये क्या ये 5 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपको कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है, और इसको तो रूट से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या है, ये कम है, ये आपका अधिक होगा कभी भी, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर नहीं है a/b-3/1/2 के, ठीक है। इतना लिख दिया। अब इसके बाद से लिख देंगे कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर यहाँ पर हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास तो देखिए फाइनल यहाँ पर आपको लिख देना कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। विरोधाभास यहीं पर हो रहा है ना कि होना चाहिए कि ये आपका क्या है √5, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका इधर सब परिमेय है, तो वह परिमेय कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिख देंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो गलत कल्पना हमने कहा कि कल्पना मतलब माना, हमने गलत कहाँ पर माना? शुरू में ही हमने गलत मान रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा गलत, ये जो भी आंसर आ रहा है हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।